वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुंटूर में रैली से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर सीधे सीधे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत और चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाला मामला तृणमूल एमपी कुणाल घोष आज शिलांग में सीबीआई दफ्तर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीबीआई ने मुझे तलब किया है, इसलिए मैं यहां आया हूं। कुणाल घोष ने कहा कि वो हमेशा से सीबीआई के साथ ताउन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं कल कोलकाता पुलिस कमिश्नर से भी कई घंटों तक पूछताछ हुई। राजीव कुमार से आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है। राजीव कुमार पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम है। और चलिए सीबीआई की इस पूछताछ पर और बातचीत करेंगे। पूर्वभाषा भट्टाचार्य हमारे नुमाइंदे शिलांग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वभाषा, कल भी राजीव कुमार से पूछताछ सीबीआई ने की थी और आज कुणाल घोष भी शिलांग पहुंचे हैं। कितनी लंबी ये पूछताछ चल सकती है आज की? वेलादो, ये केस बहुत ही मुश्किल है कितनी लंबी चलेगी, लेकिन कल जो राजीव कुमार से पूछताछ हुई थी वो 8 घंटे तक चली थी। फिर से उनको बुलाया गया है और सीबीआई टीम ने, जो हमारे सोर्सेस बोल रहे हैं, दैट 200-300 क्वेश्चन यार तैयार किए हैं इनको पूछताछ करने के लिए। आज भी ये चीज काफी देर तक चलने की उम्मीद है। यहाँ पे टीएमसी के एमपी कुणाल घोष भी आए हुए हैं और ये काफी बड़ी तरह से ये पूछताछ की जा रही है और ये उम्मीद है ताकि आज भी काफी देर तक ये चलेगी। अब बिल्कुल पूर्वभाषा, क्योंकि कल राजीव कुमार से पूछताछ हो चुकी है, आज फिर कुणाल घोष से पूछताछ चल रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सीबीआई भी एक तरह से एक्टिव हो गई है। क्या इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जाए? अब वो ये चुनाव से जोड़ के सबसे बड़ी बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। इसको हम कहेंगे इसे चुनाव के साथ ना ही जोड़े, लेकिन हाँ, अब चुनाव नजदीक है तो हम कुछ फैक्टर्स है जो डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बेटर हम लोग चुनाव से ना जोड़े क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव हुआ है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई कंटिंजेंट आ रहे हैं, सीबीआई ऑफिसर्स आ रहे हैं, जिस तरह से पूछताछ किया गया है, लिटरली इन लोगों को ग्रिल किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी तरह से हो रहा है। शिलांग में इस तरह से पहले नहीं देखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वभाषा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि जिस तरह से पूरा एक ड्रामा हुआ इस पूछताछ से पहले, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता से हटकर शिलांग में पूछताछ की जाए। क्या इस पूछताछ पर इस पूरे ड्रामे का भी असर कहीं नजर आ रहा है? यहाँ पे सीबीआई के ज्यादातर लोग टाइट लिप्ड है, वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इतना तो हमें पता है दैट जिस तरह से 200-300 क्वेश्चन तैयार करके आना, पूरे सबूत के आना, ग्रिल करना इस तरह से, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अब जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्वभाषा, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, डिटेल देने के लिए। तो एक तरह से कुणाल घोष जो कि टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट हैं और कमिश्नर कोलकाता के राजीव कुमार, उनसे आज फिर पूछताछ चल रही। कुणाल घोष आज पहुंचे, उनसे भी सीबीआई चिटफंड घोटाला मामले में पूछताछ कर रही। कितनी लंबी ये पूछताछ हो सकती है, इसके बारे में हमारी नुमाइंदा पूर्वभाषा ने कहा कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कल ही राजीव कुमार से तकरीबन 8 घंटे लंबी पूछताछ चली थी इस मामले में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बसंत पंचमी के मौके पर प्रयाग में तीसरा शाही स्नान जारी है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद प्रयाग पहुंचकर शाही स्नान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालु अकीदत की डुबकी लगाएंगे। इस मौके पर प्रयाग में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर और बातचीत करेंगे। सीधे हम कुंभ का रुख करेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, ये बड़ा मुकद्दस एक तो मौका होता है इस वक्त श्रद्धालुओं के लिए और अकीदतमंदों के लिए। कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की है और क्या कुछ नजारा है कुंभ मेले का?
अबू हुरैरा मैं बता दूं कि प्रयागराज कुंभ में आज बसंत पंचमी का तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। इन मानों में ये स्नान काफ़ी अहम है कि बसंत पंचमी एक शाही स्नान होने के साथ साथ एक फेस्टिवल भी है, एक त्यौहार भी है। आप जानते हैं कि शुमाली हिंद में जो दोआबा का इलाका है, जो मैदानी इलाका है, गंगा के किनारे का इलाका है, वहाँ बसंत पंचमी बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। आज मौसम सरमा का खात्मा हो रहा है और मौसम बहार का आगाज़ हो रहा है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ रंगों की अहमियत, फूलों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आज से ही होली का रंग चढ़ने लगता है। तो एक फेस्टिवल है बसंत पंचमी, और जो अकीदत के रंग में डूबा हुआ है, और अब तक तकरीबन 1 करोड़ अफराद संगम में डुबकी लगा चुके हैं बसंत पंचमी का आखिरी शाही स्नान के मौके पर, और ये सिलसिला लगातार जारी है। पूरे शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ है, आने जाने का सिलसिला कल रात से जारी है। जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं उतनी तादाद में लोग जा रहे हैं, तो ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। कि अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु या अकीदतमंद जो है वो डुबकी लगा चुके हैं, और अभी करोड़ों श्रद्धालु जो हैं बारी बारी डुबकी लगाएंगे। ऐसे में इंतजामिया ने किस तरह के इंतजामात किए हैं? कितना मुश्किल ये एक मरहला है इंतजामिया के लिए? देखिए, जो इंतजामिया ने जो इंतजामात किए हैं वो गैर मामूली हैं, बल्कि बेमिसाल कहे जा सकते हैं। जो पहला शाही स्नान था मकर संक्रांति का, फिर दूसरा मौनी अमावस्या का, और ये तीसरा बसंत पंचमी है। तो मौनी अमावस्या में भीड़ बहुत बढ़ गई थी। तकरीबन 5 करोड़ अफराद एक जगह पर जमा हो गए थे, एक शहर में जमा हो गए थे। ऐसे मौके पर कई जगह बहुत संगीन सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन इंतजामिया ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से भीड़ को काबू, तो लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी, लेकिन जिस तरह से मुश्ताक आमिर रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुश्ताक ने कहा कि अब तक तकरीबन 1 करोड़ अकीदतमंद डुबकी लगा चुके हैं, और अभी लाखों की तादाद में अकीदतमंद जुटे हुए हैं। मुश्ताक, जानना चाहेंगे कि कब तक आखिरी ये स्नान चलेगा, और कितने बजे तक श्रद्धालु या अकीदतमंद जो हैं डुबकी लगाएंगे? हेलो जी मुश्ताक। तो कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से हम मुश्ताक से मजीद तफसीलात नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरह से मुश्ताक ने बताया कि इंतजामिया की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं, बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं, किसी तरह की अकीदतमंदों को परेशानी न हो, इसके लिए हर सहूलत भरा कदम इंतजामिया की तरफ से उठाया गया है। आपको बताते चले कि सुबह 9 बजे से ही लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और अब तक जैसा कि मुश्ताक बता रहे थे कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु और अकीदतमंद स्नान कर चुके हैं और डुबकी गंगा में लगा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच इनकाउंटर जारी है। वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही है। इलाके में कई मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला है। फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। इनकाउंटर के चलते जिला कुलगाम में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। आपको बता दें कि सुबह सवेरे ही ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, बर्फ लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से इस पूरी कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एहलकारों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। कुलगाम में मिलिटेंटों और फोर्सेस के माबैन झड़प अभी भी जारी है, और अभी अभी हमें ये इतला मौसूल हुई है कि दोबारा फायरिंग शुरू हुई है। क्योंकि सुबह से ही कॉर्डन लगा हुआ था, इलाके को मुहासरे में लिया गया था। उसके बाद जो है एक झड़प शुरू हुई थी मिलिटेंट्स और जो फोर्सेस हैं उनके बीच में, और इब्तदाई जो हमें इतलात मौसूल हुई थी उसके मुताबिक 3 या 4 मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए थे। क्योंकि अभी अभी फिर से हमें दोबारा ये इतला मौसूल हुई है कि यहाँ फ्रेश जो फायरिंग है वो स्टार्ट हुई है, और यहाँ कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कितने मिलिटेंट अंदर और अभी हैं, और अभी क्या मजीद इतलात हैं वो कहना कबल वक्त होगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, केलम, कुलगाम।